नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 31, अध्याय 2, सत्य का ज्ञान। मृत्यु एक ऐसी अवस्था है जिससे बच निकलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, पर हम उसे दूर भगाने में एक के बाद एक प्रयत्न करते जाते हैं। जन्म लेने का पहला नियम है मृत्यु को प्राप्त होना। मृत्यु एक बहुत ही भयानक सच है। अच्छों के हाथ पैर इसके विचार मात्र से ढीले पड़ जाते हैं और अकाल मृत्यु से पहले इहलोक और परलोक दोनों ही डर के मारे हाथ से छूट जाते हैं। मृत्यु से भय, इसे तो प्रत्येक जीव में देखा और पाया जाता है, लेकिन मानव जाति अधिक से अधिक वैभव संपदा के पीछे भागती रहती है ताकि अपने जीवन में अधिक से अधिक भोग विलास में लिप्त हो जीवन का सुख उठाया जा सके, और ऐसे सुखों को पाने के लिए लोग सुकर्म और कुकर्म भी करते रहते हैं। पर पवित्र आत्मा जो नित्य और दैविक स्वरूप में शरीर में विद्यमान है, उस पर ध्यान ही नहीं देते। यदि किसी को किसी दिन आत्मा के अमर होने का विश्वास हो जाता है, तो यह भी निश्चित जानिए कि अमुक व्यक्ति के हृदय से मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया है। स्वामी चिन्मयानंद सेज, थ्रू गीता, our poet Sri Vyasa is making Lord Krishna declare that the purpose of life for everyone is the attainment of perfection and to evolve oneself to it. One must make use of every little chance in one's own allotted life. To waste our life complaining against, brooding over, and despairing for the happenings around us is to shamelessly वेस्ट आवर लाइफ। जो मनुष्य सुख या दुख में व्यथित नहीं होता और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है, वही ज्ञानी कहलाता है। ऐसे लोग स्वार्थी नहीं होते, वे सबके हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। ठीक ऐसी परिस्थिति में अपनी दुविधा के लिए अर्जुन को युद्ध भूमि में विचलित देख श्री कृष्ण ने कहा, अस्त वस्तु का अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का ही स्वरूप तत्वदर्शियों अर्थात ज्ञानियों के द्वारा देखा गया है। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहेगा, उसमें सत्य का कभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। परंतु दूसरी ओर सत्य है जिसका कोई अभाव नहीं है, अर्थात जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर व्यवहार में वर्तना, यह एक सत्य आचरण है। जो पुरुष तत्वज्ञानी होते हैं वे इस भेद को जानकर व्यवहार करते हैं। इस विषय को लेकर बहुत कुछ कहा, सुना और लिखा गया है। कुरुक्षेत्र में खड़े व्यथित अर्जुन को भी ज्ञान देना अनिवार्य हो गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने उपरोक्त शब्द अर्जुन से कहे। सत्य और असत्य ये भी एक वस्तु, विचार या भाव आदि के दो स्वरूप हैं। यदि कुछ असत्य कहा या सुना जाए तो इसे हम उचित नहीं कह सकते। जो है या जो हो रहा है, असत्य उसके विपरीत है। अधिकतर अपने सुख या खुशी के लिए विचारों को या सत्यता को तोड़ मरोड़ कर एक अलग ही रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में बात या स्थिति मनगढ़ंत है तो उसका कोई स्थायी स्वरूप तो हो ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में पैदा होने के कई कारण हो सकते हैं, पर वो कारण भी असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करने में विफल प्रयत्न मात्र ही कहे जा सकते हैं। अधिकतर ऐसा होता है जब साम दाम दंड भेद द्वारा असत्य को सत्य के रूप में लोगों के विचारों में, व्यवहार में, कार्यों में या फिर किसी अन्य रूप में स्थापित कर दिया जाता है या करने और करवाने का प्रयत्न भी किया जाता है, तो अज्ञानी मनुष्य इस भेद को समझने में असमर्थ होने के कारण उसे वैसा ही स्वीकार कर तदनुसार कार्य भी करने लगते हैं। यह परिस्थिति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती। प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया असत्य कभी कभी पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है और उसके अच्छे या बुरे प्रभावों के प्रभाव से लोग प्रसन्न भी होने लगते हैं। परंतु असत्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता और सत्य तो सत्य है, शाश्वत है। इसका प्रभाव क्षण भंगुर नहीं होता, अपितु युग युगांतर तक रहता है।
A falsehood can never be validated by another falsehood. In delusion, the accepted false appearing truth can never be accepted as real. In normal life, the unreal cannot be real in any case. That which exists as its form may also appear as real, and the same is the case with delusion. From Madhvacharya's commentary. असत्य का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है, इसलिए यह सर्वजन हिताय कभी नहीं हो सकता। दूसरी ओर सत्य कठोर, कठिन या दुर्गम हो सकता है, पर अंतरात्मा पर बोझ कभी नहीं हो सकता। यह कीचड़ में कमल के समान है। बात जरा सा विषय से हटकर है, पर ध्यान देने योग्य है। हमारी संस्कृति में पूजा के विधि विधान में कई तरह के प्रतीक हैं। मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, जिनकी हम अपनी श्रद्धा अनुसार या आवश्यकता अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। इसके लिए व्रत उपवास कर भेंट आदि भी चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सभी प्रतीक हमारी भावनाओं एवं आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। प्रतीकात्मक होने के साथ साथ सत्यता भी दर्शाते हैं, जो अधिकतर लोग समझ नहीं पाते और स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम यहाँ लक्ष्मी देवी की पूजा एवं चित्र का उदाहरण लेते हैं। चित्र में लक्ष्मी जी बहुत सुंदर रूप में आभूषणों से अलंकृत, मुख पर स्मित हास लिए कमल के फूल पर विराजमान हैं। लक्ष्मी जी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ आशीर्वाद के लिए उठा है और दूसरे हाथ में कमल है जो ऊपर की ओर उठा है। किसी किसी चित्र में एक हाथ में कलश भी दिखता है, जल जैसी निर्मल भावना का प्रतीक, शुद्धता का साधन। और दूसरे हाथ से धन की वर्षा हो रही है। कमल का फूल जो कीचड़ में उगता है, पर रहता सदा कीचड़ से ऊपर है। उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं है। वह अति सुंदर और निर्मल है। निर्मलता जो सत्य है, और जो सत्य है वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर भी है। हम कितने भी दलदल में क्यों ना फंसे हों, यदि हम प्रयत्न कर उस दलदल से ऊपर उठ जाते हैं, उसे पहचान लेते हैं, तो निश्चय ही हमारे कर्म कल्याणकारी होंगे और सुंदर भी होंगे। श्री कृष्ण भी अर्जुन को युद्ध भूमि में अहंकार और लोभ रूपी दलदल में कमल के समान रहने को कहते हैं। सत्य क्या है, पहचान लेने को कहते हैं। लक्ष्मी जी के जिन हाथों से धन की वर्षा हो रही है, वो धरती की ओर इंगित हैं। हमें चित्रकार की ऐसी रचना पर पल भर को विचार करना चाहिए कि लक्ष्मी माता ने धन की वर्षा किसी भक्त पर क्यों नहीं की। सारा धन धूल दूसरित क्यों किया जा रहा है। धन संपदा अहंकार और लोभ को जन्म देती है, धर्म की अवहेलना करती है। इसलिए उसे पाने के लिए अन्याय और अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये सब तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाने वाला है, सदा हाथों में नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमें ज्ञान का सूरज उग जाने पर कमल की भांति खिल जाना है और माया रूपी दलदल से ऊपर उठना है और जल के समान अपने ज्ञान को निर्मल बनाना है, न कि धन के समान जो एक न एक दिन इस धरती में ही विलय हो जाने वाला है। धन्यवाद। नीरा भसीन।